पासवान कम से कम ये नहीं चाहते होंगे कि हाजीपुर सीट पे उनको अपने चाचा से मुकाबला करना पड़े, यानी कि उनके चाचा भी ये बात लगातार कहते रहे कि भाई जो हाजीपुर सीट है मैंने चुनाव जीता है, मेरे भाई ने मुझे विरासत सौंपी है, तो मैं भी यहाँ का उतना ही हकदार हूँ जितना चिराग पासवान कह रहे थे। कई तौर तरीके से होती हुई नजर आती है, कोई भी चीज़ को हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसा देखकर लगता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो मौके की बात आती है, यानी कि जब ज़रूरत की बात आती है, तो आप उनसे समझौता भी करने को तैयार हो जाते हो। तो ऐसे में हो सकता है कि चिराग पासवान भी या जो नीतीश कुमार है वो भी अपना हट छोड़कर कहीं ना कहीं साथ मिलते हुए नजर आ जाए। जैसा आपने को कहते हैं सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। जिस तरीके से मेरे अपनों के ही द्वारा कुछ षड्यंत्र मेरे पार्टी के खिलाफ रचे गए, मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो संभवतः मेरा परिवार भी कभी नहीं टूटा, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर इन दिनों एनडीए खेमे में लगातार सियासी हलचल तेज है। जिस तरह से एनडीए में इन सीटों का बंटवारा किया गया, उस बंटवारे से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि पारिवारिक कलह अब बढ़ती हुई देखी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एनडीए में 40 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से बंटवारा हुआ है बिहार में, और इसमें देखा गया है कि पूरी तरीके से दरकिनार कर दिए गए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस। लेकिन उन्हीं के भतीजे लोक जनशक्ति पार्टी के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, उन्हें 5 लोकसभा सीटें दे दी गई। ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार कई संकेत दे रहे हैं कि कैसे भी करके चाचा पशुपति पारस उनके साथ आ जाए, अगर वह चाहते हैं तो पहले दर्शकों को यहाँ पर उनका एक बयान सुना देते हैं, सुनिए जरा। के नजदीक पहुंच चुके, पहले दूर थे, तो क्या लगता है आपके जो वोट शेयर है उसको लेकर भाजपा काफी आपके साथ आना चाहता है? इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। जिस तरीके से मेरे अपनों के ही द्वारा कुछ षड्यंत्र मेरे पार्टी के खिलाफ रचे गए, मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो संभवतः मेरा परिवार भी कभी नहीं टूटा, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। समय का पहिया उस वक्त कुछ और था, पर आज जिस तरीके से ये घटना चक्र घटा है, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल हुआ। बड़े चुनाव का सामना करने जा रही है इस बार, पिताजी साथ में नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे? देखिए, ये आपने बात सही बोली। आज जब साईं दरबार में भी आया हूँ तो उनकी वही यादें कौंध रही हैं। पिछली बार जब आया था तो पापा के साथ ही आया था यहाँ पर, और आज जब वो नहीं है, यकीनन उनकी कमी, उनकी जगह, उनके स्थान को कोई और कभी नहीं भर सकता। पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो मुझे ताकत देता है, उन्हीं का आशीर्वाद ही है जो मुझे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ पर लेकर आया। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पापा के हर एक सपने को मैं पूरा करूँगा। पीएम मोदी जी आप उनके हनुमान हैं, आप मानते हैं? क्या वो मानते हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया और समय समय पर जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और आज इस गठबंधन में मात्र एक सांसद की पार्टी होने के बावजूद जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उस रिश्ते को और मजबूत करता है। राजनीति में चाहता हूँ कि बिहार में भी कहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दी, वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पर मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, जिनके साथ जनता है और जो सच के साथ है, उनको कभी कोई भी झुका नहीं सकता।
आपको जानकारी दे दें, ये बयान उस दौरान का है जब चिराग पासवान बीते कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र पहुंचे थे। साईं बाबा के दर्शन उन्होंने किए और उस दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया कि चाचा पशुपति पारस को वह साथ में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। और उस दौरान उन्होंने कहा यदि वह आना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से चिराग पासवान का बयान सामने आया है और वह कहते हैं कि वो तो घर के बड़े हैं, बड़े लोग फैसला लेते हैं मेरे घर में, अगर वह कोई फैसला लेंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। चिराग पासवान बार बार इस तरह से संकेत दे रहे हैं। क्या वाकई में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस का साथ चाहते हैं? क्योंकि जब रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए उस दौरान ये पार्टी दो गुटों में बढ़ गई और चिराग पासवान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए क्योंकि पशुपति पारस ने उनका साथ छोड़ दिया। तब मोदी के हनुमान बनकर उन्होंने संघर्ष किया और आज भी वह बीजेपी के साथ हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या पशुपति पारस यहाँ पर चिराग पासवान के इन बयानों को सुनकर मान जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रांशु जी कि सब मौके की राजनीति होती है, मौके की सब कह सकते हैं अदावत होती है, मौके की सब दोस्ती होती है और यही कुछ अब अगर आप देखें तो बिहार में नज़र आती है। क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि अगर पशुपति पारस अलग रहे और उन्होंने कह सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ में एक अलायंस कर लिया तो यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नज़र आएंगी खुद चिराग पासवान के सामने। क्योंकि अगर आप देखें तो हाजीपुर में वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर आपका बेटा बनकर आया हूँ, मैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो मेरे पिता ने यहाँ पर काम किया उसी काम को मैं आगे लेकर चलना चाहता हूं और मुझे आप अपना बेटा समझिए। कुछ दिनों पहले जमुई में भी यही बात कहते हुए नजर आए थे कि भाई मैंने जमुई में चुनाव लड़ा है, मैं यहीं का बेटा हूं, यहीं का होकर रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो कई तरह के जो उनके बयानों में ही कह सकते हैं कई अलग अलग चीज़ें नज़र आती है। लेकिन हाँ, हाजीपुर सीट की अगर बात करें तो चिराग पासवान को पता है कि अगर वो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके चाचा अगर यहाँ से आते हैं तो जो पासवान वोट बैंक है उसके ऊपर ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक तरीके से अलग अलग गुटों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो पासवान वोट है, इसके अलावा जो वोट जो हो सकता है कि जो दलित वोट बैंक है, इसके अलावा कह सकते हैं ओबीसी वोट बैंक है, वो यहाँ से बदलता हुआ नजर आएगा। और चिराग पासवान कम से कम ये नहीं चाहते होंगे कि हाजीपुर सीट पे उनको अपने चाचा से मुकाबला करना पड़े। यानी कि उनके चाचा भी ये बात लगातार कहते रहे कि भाई जो हाजीपुर सीट है मैंने चुनाव जीता है, मेरे भाई ने मुझे विरासत सौंपी है, तो मैं भी यहाँ का उतना ही हकदार हूँ जितना चिराग पासवान कह रहे हैं। तो ऐसे में आपस का जो कह सकते हैं कि जो लड़ाई है या पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है, उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान बचना चाहते हैं। इसीलिए बारंबार वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे घर के बड़े हैं, उनको आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, जो वो आदेश देंगे मैं मानूंगा। तो कुल मिलाकर लग ये रहा है कि जो ये सीटों का कह सकते हैं कि चाहे हम वैशाली की बात करें, चाहे हाजीपुर की बात करें, चाहे हम समस्तीपुर की बात करें, जमुई की बात करें, ये जो सब सीटें इनका समीकरण कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी पता है कि अगर उनके चाचा अलग होकर चुनाव लड़े तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बारंबार अपने चाचा को इशारों में कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास में आते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे और आप हमारे घर के बड़े हो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वाकई चिराग पासवान जो हाल ही में हाजीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे और यहां सर्किट हाउस पहुंचकर अपने पिता रामविलास पासवान की जो प्रतिमा थी उसका माल्य अर्पण किया और उस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया ने उनसे तमाम सवाल पूछे, लेकिन चिराग पासवान का कहना यह भी रहा कि देखिए, परिवार और पार्टी को तोड़ने का फैसला उन्हीं का था, यानी कि पशुपति पारस का था। मैं जिस परिवार से आता हूं वहां घर के बड़े ही फैसला लेते हैं, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हूं कि सारे फैसले मैं खुद ले सकूं। वह फैसला भी उनका था, आज भी फैसला उनका होगा। मुझे अपना खून मानने से इनकार कर दिया था, ऐसे में आज भी वो जो फैसला लेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा, उसको मैं अपने सर आंखों पर रखूंगा। इस तरह से चिराग पासवान ने साफ तौर पर अपनी बात रख दी। उनका कहना तो ये भी रहा है कि हाजीपुर का बेटा बनकर यहाँ जनता की सेवा करूंगा और हाजीपुर को देखा जाए तो इस तरह से फेमस कर दूंगा कि दुनिया में हर कोई हाजीपुर को जाने। तो अब चिराग पासवान की जो रणनीति है वो काफ़ी अलग तरीके की है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जमुई सीट को लेकर आपने बात रखी, हाजीपुर को लेकर बात रखी, समस्तीपुर सीट भी है और अब ये कहा जा रहा है कि समस्तीपुर सीट पर जेडीयू एक बड़ा दाव लगा सकती है, तो चौतरफा तरीके से एक तरीके से घिरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जेडीयू में देखा जाए जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके जो मंत्री हैं महेश्वर, जो उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वह एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। यहां देखा जाए तो पूरी तरीके से एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पशुपति पारस जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए हैं, जो बातें निकलकर सामने आई कि अब वह अकेले भी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं, क्योंकि राजद की तरफ से 3 सीटों का ऑफर मिला था यहां पर उनकी पार्टी को, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी 3 सीटों का ऑफर मिला। क्या यहां पर उनका साथ वह पाना चाहेंगे या फिर अकेले ही चिराग पासवान को चुनौती दे देंगे? देखिए, बिल्कुल, और यही
बात लगातार हो भी रही है कि जिस तरह से जेडीयू और एलजेपी के बीच में प्रॉब्लम थी, तो क्या वो दोनों दल एक साथ आ सकते हैं? यानी कि हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, किसी और सीट की बात कर रहे हैं, वाकई कई तरह की मुश्किलात होंगी, क्योंकि जेडीयू और कह सकते हैं कि एलजेपी के संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे। खासकर चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 में लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेन किया, लगातार उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, उस वक्त के बाद से लगातार जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान उनके बीच में कभी भी बनती हुई नजर नहीं। आपको याद होगा कि जब जेडीयू एक बार फिर बीजेपी खेमे में यानी कि एनडीए खेमे में आई, तो सबसे पहला विरोध जो था वो चिराग पासवान ने दर्ज कराया था। तो ऐसे में ये कहना है कि समस्तीपुर की सीट है या कहीं और की सीट है, जेडीयू के जो मंत्री हैं उनके बेटे यहाँ से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। क्योंकि ऐसा अगर होगा तो जेडीयू भी कतई नहीं चाहेगी कि उनके सिंबल यानी कि एलजेपी के सिंबल पर उनकी पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ता हुआ नजर आए। तो ये अभी मेरे ख्याल से उतना तर्कसंगत लग नहीं रहा। लेकिन देखिए, राजनीति कई तरह से होती हुई नजर आती है, कई चरणों में होती हुई नजर आती है, कई तौर तरीके से होती हुई नजर आती है। कोई भी चीज़ को हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसा देखकर लगता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो मौके की बात आती है, यानी कि जब ज़रूरत की बात आती है, तो आप उनसे समझौता भी करने को तैयार हो जाते हो। तो ऐसे में हो सकता है कि चिराग पासवान भी या जो नीतीश कुमार है वो भी अपना हट छोड़कर कहीं ना कहीं साथ मिलते हुए नजर आ जाए, जैसा आपने कहा भी। और जो खबर में ही पढ़ा कि लगातार जो चिराग पासवान है यही करने का प्रयास करें कि चलिए जो कड़वाहट थी हमारे बीच में, चाचा और हमारे बीच में, यानी कि पारस के बीच में उनके चाचा जो हैं, तो हम उसको ख़त्म करते हैं, यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि मेरे घर के जो बड़े हैं वो इस पर बात का फैसला करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आए, और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में तलखी है जो कहीं ना कहीं कड़वाहट है रिश्तों में, वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई पड़े। वाकई देखिए, फिलहाल देखा जाए चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये तो चाहते ही हैं कि उनके चाचा का साथ उन्हें मिल जाए। आपको बता दें कि 5 लोकसभा सीटें वैशाली है, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई है और हाजीपुर है। हाजीपुर से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते हुए देखे गए, बाद में पशुपति पारस यहाँ पर इस सीट से नजर आए। अब बात यहाँ पर जमुई सीट की कर ली जाए तो चिराग पासवान ने यहाँ से जीत हासिल की, अब वह हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर समस्तीपुर पर बात अटकती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर वो सीट है जहां से मौजूदा समय में चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज सांसद हैं, और इस सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी मां रीना पासवान को उतार सकते हैं। और दूसरी ही तरफ जमुई से, जहां से वह खुद सांसद है, वहां से अपनी जीजा अरुण भारती को उतार सकते हैं। तो अटकलें बार बार यहां पर इन्हीं नामों को लेकर हो रही हैं। लेकिन आज जो बड़ा अपडेट सामने आया उसमें देखा जाए तो यहाँ पर यही बात निकलकर सामने आई। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं वो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से अपने बेटे को उतार सकते हैं, सन्नी हजारी को, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर उतारते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो चिराग पासवान से अब पैरवी तक की जा रही है जेडीयू की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बैकडोर से पूरी तरीके से जेडीयू यहाँ पर एंट्री करना चाहती है, जो आने वाले समय में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कहीं ना कहीं ये सीट जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई न दे। तो ऐसे में अमन जी, यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है, समस्तीपुर सीट, जिसको लेकर चिराग पासवान से भी पूछा गया कि भाई प्रिंस राज से वह हाथ मिलाएंगे। वह साफ तौर पर कहते हैं कि समझौते की तो अब कोई गुंजाइश नहीं है, उसको जो करना था वो अपने हिसाब से कर रहा है। चिंता मुझे पहले भी थी, चिंता अब भी है, लेकिन वह अपने हिसाब से करना चाहता है। इसी बीच देखा जाए तो प्रिंस राज को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या अब दिल्ली से प्रिंस राज दूर होते हुए नजर आएंगे। सांसदी के पद पर हैं और पारिवारिक फूट के कारण सिटिंग सांसद प्रिंस राज के लिए इस बार दिल्ली अब दूर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि प्रिंस राज को लेकर वो माहौल बन नहीं पा रहा है, जैसा कि हमें लग रहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान शायद उनको माफ़ कर दें और एक बार फिर पार्टी के अंदर लेकर आ जाए। लेकिन जैसा का पूरे अगर हम इस समय जो बयानबाजी है उसके ऊपर निगाह डालें तो लगता है कि चिराग पासवान शायद जमुई सीट या फिर समस्तीपुर सीट से अपनी माँ को उतारते हुए नजर आ जाएँ, जो कि लगातार चर्चाओं में बनी हुई कि रीना पासवान का भी नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें। और साथ में आपने जो जेडीयू का जिक्र किया, देखिए जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जेडीयू का जो एक प्रत्याशी है, अगर वो एलजेपी के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेगा, तो हो सकता है कि एलजेपी का कोई एक जो प्रत्याशी है वो जेडीयू के किसी सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जो 5 सीटें मिली हैं उसको चिराग पासवान खोना नहीं चाहेंगे। सीट में बदलाव हो सकता है आपस की अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान 4 सीटों पर चुनाव लड़ें, एक सीट जो है जेडीयू के खाते में वो जाने दें। तो कुल मिलाकर ये कोई तर्कसंगत बात उनके लिहाज से नहीं होगी। लेकिन फिलहाल राजनीति में क्या कुछ घटता बढ़ता है ये तो चलता रहता है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा
कि चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर उनका पूरा परिवार एकजुट हो जाए तो जो 5-6 सीटें उनको मिली हैं उस पर वो एक तरफा जीत दर्ज करें, क्योंकि फिलहाल उनकी अगर पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने भी ये कोशिश की थी कि पूरी पार्टी फिर एकजुट हो जाए, लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों एक नहीं हुए। अब जबकि बीजेपी ने 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी हैं, तो हो सकता है पशुपति पारस भी तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने भतीजे के साथ आकर हाथ मिला लें और ये पार्टी फिर एक हो जाए और कई सीटों पर जो है फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाए। जिस तरह से यहाँ पर आपने एक बात कही कि चिराग पासवान परिवार को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंस राज को लेकर वह कहते हैं कि समझौता तो नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज अब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया प्रिंस राज को साथ लाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि समस्तीपुर सीट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर उनका कहना ये रहता है कि ये फैसला तो वो लोग करेंगे जो संघर्ष में डट कर खड़े रहे थे। यानी कि चिराग पासवान जब अकेले थे, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं प्रिंस राज, और वह भी अपने पिता के गुजर जाने के बाद लगातार यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के अंदर ऐसा कौन सा डर और खौफ हो सकता है कि प्रिंस राज के लिए वह इस तरह से बातें कह रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर एक नफा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, और संघर्ष की बात आप करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी टूटी तो यही बीजेपी थी जिसने पशुपति पारस को तुरंत अपने खेमे में ले लिया, उनको मंत्री भी बना दिया। तो पार्टी तोड़ने का सबसे बड़ा ठीकरा तो बीजेपी के ऊपर पड़ा जाता है। तो ऐसे में कौन नफे में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा, नुकसान में रहेगा, ये तो बात बहुत दूर की है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन सब चीज़ों के सहारे एक बार फिर से एलजेपी जो है वो एक साथ आ सकती है। और देखिए, पशुपति पारस के बारे में जो सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान ने दिखाया, हो सकता है कि प्रिंस राज के लिए भी कुछ आने वाले दिनों में ऐसा होता हुआ। जी, एक और बात कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने चिराग पासवान को लेकर कहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रिंस राज आखिरकार किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं? वह ना तो पशुपति पारस को लेकर बात कहें जो उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए, और ना ही चिराग पासवान के लिए कुछ कहते हुए नजर आए। जाहिर बात है। और देखिए, हो सकता है कि सारा माहौल वो समझ रहे हैं, हो सकता है कि मीडिया में आकर बयानबाजी ना कर रहे हो, लेकिन बातचीत आपस में ज़रूर हो रही हो, क्योंकि देखिए परिवार का मसला है, परिवार में कहीं ना कहीं दोनों भाई हैं, ऐसे में तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माफ़ किया जा सकता है। और यही बात जो है अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मेरे घर के वो बड़े हैं, अगर वो आते हैं मेरा लिए अच्छी बात होगी। साथ में प्रिंस राज जो मेरे भाई हैं, छोटे हैं, अगर वो आते हैं तो भले ही अभी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रास्ता चुना है, लेकिन कल की डेट में अगर वो आकर माफ़ी मांगते हैं और फिर साथ चलने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से चिराग पासवान उनको बाहर करना चाहें, क्योंकि उनको भी लोग चाहिए, चेहरे चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो लोग हैं ये उनके साथ रहेंगे, इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो सकते हैं। वाकई अब आने वाले समय में यही देखना होगा, क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या पशुपति पारस की तरफ से अब वो पहल, अब वो कोशिश की जाएगी जिस तरह से बार बार चिराग पासवान संकेत दे रहे हैं कि देखिए साथ आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, परिवार भी एकजुट रहेगा, पार्टी भी एकजुट रहेगी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा नाराज चाचा पशुपति पारस की तरफ से। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।